फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी को जन्म दिवस की बधाई दी है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालकाल से संघ के सेवक रहे हैं। बाल समय से ही उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस के बेरोजगार दिवस मनाने पर गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने वचन देने के बावजूद अपने 15 महीनों के कार्यकाल में एक रोजगार नहीं दिया और अब बेरोजगारी दिवस मना रहे। कांग्रेस ने लिखित में प्रदेश के युवाओं से झूठ बोला है। वहीं मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में आईएएस की घुसपैठ पर गृह मंत्री ने कहा, गंभीर विषय है और पूरा मामला इंटेलिजेंस से संबंधित है, अभी उस पर ज्यादा बोल जाना ठीक नहीं। वहीं ग्वालियर दौरे के दौरान सिंधिया द्वारा पुलिस का वाहन इस्तेमाल और निर्वाचन के जवाब तलब पर गृह मंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग जवाब मांगेगा तो देंगे। जो तरह सिंधिया राज्यसभा सांसद है, क्या एक राज्यसभा सांसद शासकीय वाहन में नहीं बैठ सकता? बाल्यकाल से संघ के स्वयं सेवक और संघ हमेशा कहता है कि शोषित पीड़ित दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म हित विपदाओं में सीना ताने। प्रधानमंत्री के जीवन पर यह संघ का गीत एकदम फिट आता है। बाल्यकाल से पूरा जीवन जिन्होंने गरीबों को, शोषित और पीड़ितों को समर्पित किया, ध्येयनिष्ठ जीवन जिया और जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, ऐसे प्रधानमंत्री जी को शतायु होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना जन्मदिन पर और बहुत शुभकामना। हमने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक दिया। कांग्रेस कहे कि गरीब को नहीं मिलना चाहिए, ऐसे बोले। अगर हम दूध दे रहे हैं आंगनबाड़ी पर, फल दे रहे हैं, तो वो मना करे कि नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं मना करते? कुरान का पाठ कर रहे हैं। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे। 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया, ऐसी पार्टी आपने देखी नहीं होगी। एक वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में 4,000 रुपया भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में झूठ बोला, ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। निश्चित रूप से इस तरह का विषय जो संज्ञान में आया है वो गंभीर किस्म का विषय है और चूंकि इंटेलिजेंस से जुड़ा मामला है, इसलिए विस्तार से बताना मैं अभी वर्तमान में उचित नहीं समझता। निर्वाचन कैसे जमा मांगेगा? कोई जब आचार संहिता लगी है क्या? दूसरा, शास्त्री गाड़ी क्या राज्यसभा के सांसद ले नहीं सकते क्या 2 बार? तीसरा, क्या उस पर भाजपा का झंडा लगा था क्या? ये सारे सवाल हैं, इनके भी उत्तर है। अगर कोई जवाब मांगेगा निर्वाचन आयोग जरूर देंगे। नहीं, प्रशासन कोई पोस्टर नहीं उखाड़ेगा, आराम से वो कार्यक्रम करें। उनका संभावित कार्यक्रम है 36 विधानसभा का, सब विधानसभा में वो जा नहीं सकते। ये कमलनाथ जी हैं, ये सिर्फ वोट मांगने ही जाते हैं, वोट मांगने के बाद चले जाते हैं। हमारे ग्वालियर में चैत हुआ, इसी तरह से आते हैं, चैत काटते हैं और चैत काटने के बाद जो जाते हैं तो अगले चैत पे आते हैं। साइबेरियन पक्षियों की तरह है, ये सर्दियों में आते हैं, सर्दी खत्म होते ही चले जाते हैं, फिर जब आते हैं तो सर्दी में ही आते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ चुनाव पे आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद जो जाते हैं तो फिर चुनाव पर ही आते हैं। बीच में ग्वालियर का क्या हो रहा है? ग्वालियर परेशान था 15 महीने, हैरान था 15 महीने, इनने कभी चिंता नहीं की। अब आ गए फिर देदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। बालिका